अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने साइमन कमीशन स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 4 का। अब उसके आगे रिकमेंडेशंस हैं, यानी क्या आगे तजवीज़ दी गई साइमन कमीशन में जो रिपोर्ट पेश की गई उसके हवाले से। तो वो कहता है कि रिकमेंडेशंस में फ़र्स्ट वन है डायरेची सिस्टम शैल बी एंडेड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। डायरेची सिस्टम यानी जो दो अमली निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया गया और जो है उस निज़ाम को मुतारफ़ करवाया गया था 1919 में, यानी दो तरह का जो निज़ाम था उसका खात्मा हो गया। अब प्रोवेंसेस जो थे विल बी गिवन मैक्सिमम ऑटोनमी। अब ये हुआ कि प्रोवेंसेस जो थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार दिए गए एंड द प्रोवेंशियल मिनिस्टर विल बी आंसरेबल टू द असम्बली। और जो सूबाई वज़रा होते थे वो जवाबदेह होते थे असम्बली को। सेंटर इंटरवेंशन इन द प्रोवेंसेस विल बी रिड्यूस टू इंश्योर प्रोवेंशियल ऑटोनमी। और जो मरकज़ी हुकूमत की जो मुदाखलत थी, इंटरफेरेंस थी, उसको कम किया गया और यकीन दहानी जो है वो कराई गई सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से। फेडरल सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस। उसके अलावा वफाकी निज़ाम जो है उसको मुतारफ़ करवाया जाएगा और वफाक में जो है वो वफाकी निज़ाम जो है वो होगा। इन सेंटर मरकज़ में बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी दो ऐवानी मुकन्नना होगी, यानी उसके दो हाउसेज़ होंगे विल बी इस्टेब्लिश्ड एंड लोअर हाउस विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो ऐवान ज़हरी हैं उसको लोग मुंतखब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की बुनियाद पर। वाइल इन द अपर हाउस एवरी प्रोवेंस विल सेंड 3 रिप्रेजेंटेटिव्स। जबकि जो अपर हाउस है यानी जो ऐवान बाला है, जो बड़ा हाउस है, वो जो है अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सेंड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है गवर्नर विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नर जो होगा सूबे का, उसको इस बात का हक़ नहीं होगा कि वो अफेयर गवर्नमेंट के जो मामलात में उनमें मुदाखलत करे, इंटरफेयर करे। अनटिल द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोवेंसेस और प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी इज़ डिस्टर्ब्ड। उस वक्त तक कि जब सूबे में आपके हालात जो है जो आपके हिफाजती इक़दाम जो आपने किए हैं सूबे में, उसको अगर नुकसान पहुँचाया जा रहा है या सूबे के तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके का मामलात हैं या अक़लियतें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के मामलात हैं, तो उस सूरत में सेंटर जो है वो गवर्नर जो है वो इंटरफेयर करेगा। द NWFP जो कि अभी KPK है शुड बी गिवन अ लेजिस्लेटिव कौंसल। उसको लेजिस्लेटिव कौंसल जो है वो मजलिस कानून साज जो है दी जाएगी, बट इट विल नॉट बी एन ऑटोनमस प्रोवेंस। लेकिन ये सूबा जो है ये खुद मुख्तार सूबा नहीं होगा। द क्वेश्चन ऑफ सेपरेटिंग सिंध वाज टू बी डिस्कस फर्दर। और जो आगे मज़ीद सिंध को अलहदा करके एक सूबा बनाने की जो तजवीज़ आई है उसके ऊपर भी सोचा जाएगा। एट द सेंटर, अब वो कहता है मरकज़ में द फेडरल असम्बली विल बी इलेक्टेड बाय द प्रोवेंशियल लेजिस्लेटिव असम्बली। जो वफाकी असम्बली होगी उसको सूबाई लेजिस्लेटिव असम्बली जो है वो इलेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिएक्शन, यानी लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा है, रद्द अमल क्या हुआ है। फिर आगे वो कहता है ऑल दो द इंडियन स्ट्रांगली अपोज दिस कमीशन एंड टर्म्ड इट एट जोक येट द गवर्नमेंट मेड दिस रिपोर्ट बेस एंड इंट्रोड्यूस द इंडियन एक्ट ऑफ 1935। अब वो कहता है गो के लोग जो है उन्होंने इस कमीशन को अपोज किया और इसके ऊपर मजाक उड़ाए, जोक किए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने जो है इंडियन एक्ट 1935 जो था 1935 का कानून हुकूमत हिंद जो था उसको मुतारफ़ करवाया एंड दैट लास्टेड टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, जो कि 1947 तक यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने तक जो है फिर जारी रहा। और बाद में भी जब तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए तब तक जो है उस पर अमल दरामद हुआ। द कांग्रेस स्टार्टेड द डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कांग्रेस जो है उसने अदम ताउन की जो तहरीक थी वो जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चलाई, यानी उनकी तमाम चीज़ों का बाइकॉट किया। एंड देयर वर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और जो है बहुत बड़े वसी पैमाने पर जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिए गए एंड द गवर्नमेंट बैन द कांग्रेस, और एहतजाज किए गए थे, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसने कांग्रेस के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। महात्मा गांधी और नेहरू वर अरेस्टेड। महात्मा गांधी और नेहरू जो उनके बड़े रहनुमा थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। एंड द मुस्लिम लीग रिमेन न्यूट्रल। जबकि मुस्लिम लीग जो है उसका जो किरदार था वो न्यूट्रल रहा, यानी जो है गैर जानिबदार रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने किसी तरफ इतना झुकाव नहीं किया। मीनवाइल
द लेबर पार्टी केम टू पावर। अब वो कहता है कि इसी टाइम के दौरान लेबर पार्टी जो है उसने कामयाबी हासिल की और जो है वो इक़्तिदार में आई एंड अनाउंस दैट दिस रिपोर्ट वाज नॉट अ फाइनल वर्ड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बताया गया कि हिंदुस्तान के आइन के लिए ये रिपोर्ट जो है ये कोई आखिरी अल्फाज नहीं है या हतमी जो है रिपोर्ट नहीं है, एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स वुड बी रिजॉल्व। और इस तरह से हिंदुस्तान के जो आइनी मसाइल हैं उनका हल किया जाएगा इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल में, इस कॉन्फ्रेंस में, इन कंसल्टेशन विद द लीडरशिप, और जो है जो इनकी रहनुमा हैं उनके साथ जो है कंसल्ट करके या मुशावरत करने के बाद जो है इन मसाइल को हल किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे हम। नेहरू रिपोर्ट बेसिकली जो है उस वक्त बनाई गई कि जब जो है कहा गया अंग्रेज़ों की तरफ से कि ये दोनों पार्टियां जो है इस काबिल नहीं हैं कि ये मुल्क का आइन बना सकें, तो उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में। When the recommendations of the Simon Commission were rejected by the Indian public, अब वो कहता है कि साइमन कमीशन की जो भी तजवीज़ थी उनको जब हिंदुस्तानियों ने जो है रिजेक्ट कर दिया, एंड द ब्रिटिश मिनिस्टर लॉर्ड ब्रिकन हैड पास्ड इन इंसल्टिंग रिमार्क्स। और लॉर्ड ब्रिकन हैड जो है उसने जब बहुत ही तंजन जो है या तंजिया अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें हद तक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, दैट द इंडियन पोलिटिकल पार्टीज़ वर नॉट एबल टू प्रेजेंट एनी प्रपोजल के पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी हिंदुस्तान की जो दो पार्टियां हैं वो किसी किस्म की अहलियत नहीं रखती और वो इस काबिल नहीं है कि वो आइनी जो है वो प्रपोज़ल पेश कर सकें। हालांकि ये गलत बयान था, क्योंकि साइमन कमीशन में ये बिल्कुल अंग्रेज़ों का जो है वो था कमीशन पर मेंबर्स पर मुश्तमिल कमीशन था। इसमें तो हिंदुस्तानियों को शामिल ही नहीं किया गया था। फिर उसके बाद वो कहता है कि इन दिस कनेक्शन, इस सूरत हाल में वो कहता है कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सेटअप कमेटी 1928, हिंदुस्तान की जो पार्टियां हैं उन्होंने 1928 में एक कमेटी तश्कील दी फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए, एंड विच वॉज हेडेड बाय पंडित मोतीलाल नेहरू, और जिसकी सरबराही कर रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू एंड कांग्रेस लीडर्स, दैट इज़ वाई इट वाज नेम्ड। और कांग्रेसी जो रहनुमा है पंडित मोतीलाल नेहरू, उनकी सरबराही करने की वजह से इट वाज नेम नेहरू रिपोर्ट, इसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया है। एंड शुएब कुरैशी एंड अली इमाम रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग जो है उसकी तरफ से जिन लोगों ने इसमें शिरकत की थी, अली इमाम और शुएब कुरैशी थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी। अच्छा बच्चों, अब ये है कि आप लोगों को नेहरू रिपोर्ट का आगे मज़ीद जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले रिव्यू में। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट पेश की, क्या रिकमेंडेशंस हुई, उस पर कौन सा 1935 का एक्ट बनाया गया, और फिर उसके बाद एहतजाज हुए, और उसके जवाब में फिर नेहरू रिपोर्ट आई। आगे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।